हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार शर्मा है और मैं आपको साइंस में जनरल स्टडी पढ़ाऊँगा जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी के हिसाब से। ओके, आइए देखते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, समान व्यक्ति में दिल की धड़कन कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि समान व्यक्ति में हृदय की धड़कन होती है वो 70 से 72 बार होती है। दूसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तीसरा क्वेश्चन है, संसाधन में केंद्र और राज्यों का बंटवारा कौन करता है? ये करता है वित्त आयोग। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुएं पूरक होती हैं तो उनकी क्रॉस प्रत्यास्थता कितनी होती है? यदि दो वस्तु कॉम्प्लीमेंट होंगी तो उनकी पूर्ण प्रत्यास्थता जो होगी वो नेगेटिव होती है। पांचवा क्वेश्चन है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मध्य से होने वाली जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वो विषुवत रेखा कहलाती है। आठवां क्वेश्चन है, भटकल पत्तन कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में। नवा क्वेश्चन है, कोहरा जिसे बोलते हैं इंग्लिश में फॉग, उदाहरण किसका है? यह उदाहरण है द्रव में जब हम गैस को प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि जब मिश्रण कर दिया जाता है तो हमारा फॉग बन जाता है, यानी कि कोहरा बन जाता है। तो द्रव में गैस को उदाहरण है, द्रव में गैस का उदाहरण है। ओके दोस्तों, 3D फिल्म देखने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं? तो 3D फिल्म देखने के लिए हम बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बुध ग्रह के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो हमेशा 0 होगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह की उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 0। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस का यूज करना चाहिए? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम अप्टर लेंस का यूज करना चाहिए। ठीक है, अप्टर लेंस। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें निकट की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ये समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें हमेशा निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और क्वेश्चन ये कई बार आता है कि इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो अगर स्वस्थ मनुष्य होगा वो 25 सेंटीमीटर तक का अपना प्रतिबिंब या किसी वस्तु को दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूरदर्शी दोष के लिए कौन से लेंस का यूज करना है? तो दूरदर्शी दोष के लिए हम उत्तर लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, उत्तर लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स किस विटामिन के कारण होता है? तो रिकेट्स हमेशा डी विटामिन जो डी होता है उसके कारण होता है। इसको हम सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन डी। ये विटामिन डी जो होता है वो हमारे सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व सन 1914 में हुआ था।
और 1914 में हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? 1918 में। ये 4 साल तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 में समाप्त हो गया था। तो ये 6 साल तक चला था। 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1945 में समाप्त हो गया। ठीक है, ये इसलिए है। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन सन 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड गोरखपुर में एक जिला है जिसके नाम चौरी चौरा कांड हुआ था। वहाँ पे 13 अप्रैल 1920 को हुआ था। 13 अप्रैल 1920 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। तीन गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? उस समय गोलमेज सम्मेलन हुआ करते थे। जो 3 सम्मेलन हुए थे, जो उनके संग हुए थे, वो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अब क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कांग्रेस ने हमेशा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि सेकंड सम्मेलन में भाग लिया। ईसीजी का यूज क्या होता है? तो ईसीजी का यूज होता है, हृदय की धड़कन की जांच किया जाता है ईसीजी, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की धड़कन। बीपी नापने वाले मशीन को क्या कहते हैं? या ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? तो ब्लड प्रेशर जो नापता है मशीन, उसको बोलते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। स्फेग्नोमीटर। दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र जो होता है वो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/v होता है। फिर आता है कि लेंस का सूत्र क्या होता है? तो लेंस का सूत्र और दर्पण के सूत्र में कन्फ्यूजन ये होता है कि वहाँ पे लेंस में आ जाता है v और u के बीच में माइनस और दर्पण में आता है प्लस। तो ये रहेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v। पेरियार बांध कहाँ पे है? तो केरल में है। और कौन से राज्य में ब्रिज के ऊपर रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये लेटेस्ट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत जो पहली ट्रेन चली थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय शासनकाल में चली थी, और ये बम्बई से ठाणे चली थी पहली ट्रेन। मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी और ये चली थी 1853 में, बम्बई से ठाणे। ओके, तो टोटल रेलवे जोन कौन से हैं? टोटल रेलवे जोन जो है वो हमारे 18 हैं। ठीक है, भारत में रेलवे जोन को कौन कंट्रोल करता है? भारत में जो रेलवे जोन को कंट्रोल होता है वो रेलवे का जो महाप्रबंधक होता है वो कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रण करता है, महाप्रबंधक होता है। ठीक है, भारत में रेलवे इंजन पहली बार
किसके शासन काल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी। ओके। भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार सबसे ज़्यादा है, वो है 3214 किलोमीटर। ओके। और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? तो 2943 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो बलांगू है। और पश्चिमी बिंदु सरक्रेक है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। मैं अगर मेरा चैनल ठीक लगे, प्राइवेट की जानकारी सही लगे, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकॉन को प्यारे प्रेस कर दें। ओके, चलिए बाय।